नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में बीजेपी सांसद गिफ्ट लेने से क्यों हुई परेशान। बताएंगे किसान आंदोलन में क्या आया नया मोड़। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी पर क्या साधा नया निशाना। हरियाणा में सीईटी एग्जाम को लेकर नई अपडेट आई सामने। दिल्ली एलजी व दिल्ली की सीएम आतिशी हुई आमने सामने। बताएंगे हरियाणा में इंस्टाग्राम फ्रेंड ने महिला को क्यों धमकाया। बताएंगे मंत्री ने केरल को मिनी पाकिस्तान क्यों बताया। बात करेंगे नए साल में नए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। वहीं हरियाणा में बीजेपी नेता के नाम स्पेशल डिश का दिया ऑर्डर। नेता ने की हैरानी वाली बात। रोहतक में किन्नरों के दो गुटों में हुई जमकर झड़प। आप भी हैं पहाड़ों में घूमने के शौकीन तो हो जाइए सचेत। ये खबर जुड़ी है आपसे। बताएंगे सरकारी खजाने को भरने वाले 5 बड़े शहर कौन से हैं। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। आर्मी में निकली 12वीं पास छात्रों के लिए 625 वैकेंसियां। बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे यूजीसी नेट से जुड़ी क्या है बड़ी खबर। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं हरियाणा में बीजेपी सांसद गिफ्ट लेने से क्यों हुई परेशान। जी हां, हरियाणा से बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा इन दिनों गिफ्ट लेने से काफी परेशान है। रेखा शर्मा हाल ही में हरियाणा से राज्यसभा सांसद बनी है। पंचकुला में राजनीतिक रूप से सक्रिय है। रेखा शर्मा इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद वह दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी काफी सक्रिय है। इस दौरान लोग उनसे मिल रहे हैं और उन्हें महंगे गुलदस्ते और तोहफे दे रहे हैं। वह इन तोहफों से काफी असहज है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने इसको लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कृपया मुझे कोई भी फूल या गिफ्ट न दे। मैं नहीं चाहती हूं कि कोई मुझ पर अपने रुपए बर्बाद करे। किसी को तो इस कल्चर को रोकना होगा। अगर कोई मुझे कोई उपहार देना चाहता है तो कृपया मेरे नाम पर एक पेड़ लगाए। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा पंजाब के संभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। इस दौरान अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर, जम्मू पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ समेत सभी यूनिवर्सिटी ने होने वाले एग्जाम स्थगित कर दिए थे। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने कहा, हमें किसी की जबरदस्ती दुकानें नहीं बंद करवानी पड़ी। व्यापार मंडल, आड़ती एसोसिएशन, जत्थेबंदी और यूनियनों का समर्थन मिला। करीब 270 जगहों पर प्रदर्शन हुए। वहीं पिछले 35 दिनों से अमन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को पुलिस अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकी। पूर्व एडीजीपी जसकरण सिंह की अगुवाई में पटियाला के डीआईजी और एसएसपी के साथ पहुंचे पुलिस फोर्स ने किसान नेता और डल्लेवाल से बातचीत की। किसान नेताओं ने कहा, यह आंदोलन खत्म करने की साजिश है, हम यहां से नहीं हटेंगे। डल्लेवाल ने भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। किसान नेताओं के विरोध के कारण फोर्स को वापस लौटना पड़ा। आइए बात करते हैं राहुल गांधी पर लगे बीजेपी के आरोपों की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, जब पूरा देश पूर्व पीएम के निधन पर शोक मना रहा है, तब राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम चले गए। राहुल ने डॉक्टर सिंह की मौत का राजनीतिकरण किया और राजनीति के लिए उसका फायदा उठाया। गांधी परिवार और कांग्रेस सिखों से नफरत करते हैं। यह कभी न भूलें कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब को अपवित्र किया था। कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने मालवीय के आरोपों पर कहा, संघी लोग ध्यान भटकाने की राजनीति कब बंद करेंगे। जिस तरह से मोदी ने डॉक्टर साहब को यमुना तट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से इनकार कर दिया और उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को किनारे लगाया, वह शर्मनाक है। अगर राहुल निजी यात्रा पर है तो आपको क्या परेशानी है। नए साल में सब ठीक हो जाएगा। आइए बात करते हैं सीईटी से जुड़ी बड़ी खबर की। हरियाणा में कॉमन
एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी जल्द करवाया जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने बताया कि कैबिनेट से संशोधित पॉलिसी पास हो चुकी है, जल्दी कमीशन के पास आ जाएगी। हम नए सीईटी को लेकर कोई डेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जल्द ही हम इस पर काम करेंगे। हिम्मत सिंह ने आगे कहा कि नए सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी युवा ने 10वीं की परीक्षा पास की है तो वह सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद जब वह 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसे अपनी मार्कशीट अपडेट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी। संभावना है कि जनवरी में ही इसे पब्लिश कर दिया जाए। साथ ही इसी महीने टीजीटी की भी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर नए साल की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री को मैंने काम करते देखा है। आपसे पहले सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं था, जबकि आप कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही है। एलजी ने लिखा कि कुछ दिन पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपको सार्वजनिक रूप से अस्थायी और काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहा था। यह मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हूँ। यह न केवल आपका बल्कि आपको नियुक्त करने वाली भारत की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा भी अपमान है। एलजी की चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने कहा, आप गंदी राजनीति करने की जगह दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 9.5 साल दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी के दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूँ। आतिशी ने कहा, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बार बार जिताया। आपने महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डाला। महिला होने के नाते मैं निजी रूप से आहत हूँ। आइए बात करते हैं हरियाणा में इंस्टाग्राम फ्रेंड ने महिला को धमकाने की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली एक युवती को इंस्टाग्राम पर की गई दोस्ती महंगी पड़ गई। युवती करनाल की एक कंपनी में काम करती है। युवती की पानीपत के एक युवक से दोस्ती हो गई थी। सामान्य बातचीत के बाद युवक ने युवती पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती ने शादी करने से साफ इनकार किया तो एक दिन अचानक युवती के करनाल ऑफिस में यह युवक आया और उसे धमकी देने लगा। व्यक्ति युवती को व्हाट्सएप पर भी कई बार धमकाता रहा। उसने कहा कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उसे बदनाम कर देगा, साथ ही उसके करीबियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। युवती ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कहा, केरल मिनी पाकिस्तान है। राहुल और प्रियंका गांधी मुस्लिमों की वजह से वहां से चुनाव जीतते हैं। राणे ने पुणे जिले के पुरंदर की रैली में कहा, राहुल प्रियंका को सभी आतंकवादी वोट देते हैं। यह सच है। आप पूछ सकते हैं वे आतंकवादियों को अपने साथ लेकर सांसद बने हैं। राणे ने कहा, राहुल और प्रियंका के चुनाव जीतने पर जो भी कहा वो वायनाड के भाजपा नेताओं ने भी कहा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं राहुल प्रियंका का समर्थन करने वाले लोग कौन हैं, कौन से संगठन उनका समर्थन करते हैं। क्या कांग्रेस सामने आकर कह सकती है कि हम गलत हैं? क्या वे कह सकते हैं कि चुनाव में राहुल और प्रियंका का एक भी आतंकवादी संगठन से समर्थन नहीं किया? हम और सबूत देंगे। मैंने जो कुछ भी कहा वह तथ्यों पर आधारित था। विपक्ष की प्रतिक्रिया के बाद राणे ने कहा कि केरल भारत का अभिन्न हिस्सा है। वह केवल केरल और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार की तुलना कर रहे थे। बीते दिनों वहां 12,000 हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण रोका गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से नीतीश को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। साल 2025 में 12 बड़ी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। इनमें 4 ग्रहण, 3 सुपरमून, 4 बड़े प्लेनेट कंजक्शन होंगे और शनि ग्रह बिना रिंग के दिखेगा। कंजक्शन यानी 2 ग्रहों का एक दूसरे के नजदीक आना। इस साल 2 चंद्र और 2 सूर्य ग्रहण होंगे, लेकिन भारत में सिर्फ 1 चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा। अगस्त में गुरु शुक्र का कंजक्शन होगा तो गुरु के 4 चंद्रमा भी दिखेंगे। नवंबर में शनि सिर्फ गोल प्लेनेट जैसा नजर आएगा, उसके रिंग नहीं दिखेंगे। ऐसा 15 साल बाद हो रहा है। आइए बात करते हैं हरियाणा में बीजेपी नेता के नाम स्पेशल डिश का ऑर्डर देने की। जी हाँ, हरियाणा के जींद में एक ढाबा संचालक को फोन करके भाजपा नेता के नाम से 27,000 रुपए का खाना मंगवाया गया। होटल कर्मचारी जब खाना लेकर पहुंचा तो उससे कहा गया कि खाना जरूरतमंदों में बांट दो, पैसे वह दे देगा। संचालक के फोन पर फर्जी वाउचर भी भेजा गया।
मामला जब भाजपा नेता के संज्ञान में आया तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने होटल से कोई खाना नहीं मंगवाया। जिस नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करके स्पेशल डिश मंगवाई गई थी वह नंबर ही नहीं मिला। बाद में पता चला कि ठगी करने वाले ने 12,500 रुपये ठग लिए हैं। रोहतक के सोनीपत स्टैंड पर किन्नरों के 2 गुटों में झड़प हो गई। रोहतक की रहने वाली किन्नर परी और किन्नर रुखसाना गुट के बीच में एक दूसरे के इलाके में बधाई मांगने को लेकर लड़ाई चल रही है, जिसमें दोनों गुटों में झगड़ा हो गया था और उसके बाद मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है। आप भी है पहाड़ों में घूमने के शौकीन तो हो जाइए सावधान। जी हां, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में 340 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। छितकुल में 2.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिससे कई टूरिस्ट फंस गए हैं। कश्मीर में बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह रोड बंद है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। करीब 1800 गाड़ियां फंसी हुई है। गादरबल, सोनमार्ग, पहलगांव, गून, बारामूला समेत कई जगहों पर तापमान -10 से 22 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ पर 1 फीट तक बर्फबारी भी हुई, जिससे करीब 2000 पर्यटक अलग अलग जगहों पर फंस गए। स्थानीय कश्मीरियों ने घर और मस्जिद के दरवाजे खोले, इन्हें रुकने की जगह दी, कंबल रजाई के साथ खाने पीने का गर्म सामान भी दिया। आइए बात करते हैं सरकारी खजाना भरने वाले हरियाणा के टॉप 5 शहरों की। जी हाँ, हरियाणा सरकार का खजाना भरने में फरीदाबाद और गुरुग्राम अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिले में रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण से होने वाली आय की अगर बात करें तो गुरुग्राम ने जहां 5,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष में सरकार को दिया है, तो फरीदाबाद ने भी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू सरकार के खजाने में डाला है। रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में गुरुग्राम पहले और फरीदाबाद दूसरे स्थान पर है। रेवेन्यू ज्यादा मिलने से शहर के विकास में भी तेजी आएगी। हरियाणा के 22 जिलों ने पिछले 1 साल में सरकार के खजाने में 10,980 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इकट्ठी की है। इस साल भी खजाने में 10 से 12% अधिक राशि इकट्ठी होने का अनुमान जताया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा सोनीपत, करनाल और पानीपत, ये 5 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा करोड़ों का मुनाफा सरकार के खाते में पहुंचा रहे हैं। आइए बात करते हैं इंडियन आर्मी में 625 पदों पर निकली भर्ती की। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग महानिदेशालय यानी कि DGEME ने भारतीय सेना इंजीनियरिंग भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। पद के अनुसार 12वीं पास, ITI डिग्री, संबंधित क्षेत्र में सशस्त्र बलों का अनुभव होना चाहिए। वहीं इसकी उम्र की बात करें तो 18 से 30 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। कुछ श्रेणियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद नियुक्ति दे दी जाएगी। आइए बात करते हैं नेट की परीक्षा से जुड़ी खबर की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने UGC नेट के 3 जनवरी को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 85 विषयों के लिए ली जाएगी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।